अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 11 तक फिनिश कर चुके थे। ऑन द लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू चैप्टर दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी शुरू किया था हम लोगों ने। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं कि आज इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा हमारा एपी। तो जल्द से जल्दी से रिवीजन करते हैं हम लोग कि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हमने एपी को शुरू करने से पहले हम लोग देखा था सीक्वेंस किसे कहते हैं ना। तो हमने कहा था अरेंजमेंट ऑफ नंबर, जहां पे हम चीजों को एक सर्टेन पैटर्न या सर्टेन रूल के हिसाब से लिखेंगे तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। जो एक जनरल रूल जो लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2n लिखा है, n की जगह 1 पटका, 2 पटका, 3 पटका, 4 पटका एंड सो ऑन, ये नंबर, ये जनरल रूल, इसको हम लोग जनरल टर्म कहते हैं ना। जहाँ पे n जो भी लिखा होता है ना, जो ये वेरी कर रहा होता है, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। फिर मैं देखा जितने भी ये सब चीजें आ रही होते हैं ना, वेरियस नंबर जो इसमें आ रही होती हैं, उसको हम लोग टर्म्स कहते हैं। और सीक्वेंस को हम लोग दो पार्ट में बांटे थे। एक का होता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता था इनफाइनाइट सीक्वेंस। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, उसको हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस कहते थे। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट, उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते थे। और एक बहुत जनरल नोट है जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करता है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस को पता करना है। तो बस ये देखिए, इफ अ सीक्वेंस कंटेन्स अ लास्ट टर्म देन इट विल बी फाइनाइट सीक्वेंस, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, ताकि हम लोग मेन था चैप्टर का जो नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम लोगों ने ये समझा था कि प्रोग्रेशन को जानना बहुत जरूरी है। उसको जानने के लिए पहले सीक्वेंस का जानना जरूरी था। तो कहता है कुछ ही पैटर्न को ही हम प्रोग्रेशन कहते हैं। इन्हीं में से कुछ ही पैटर्न को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। उनमें से कुछ खास के बारे में मैंने आपको नॉलेज दिया था, जिसमें एक पूरा चैप्टर एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर नंबर इस हिसाब से लिखे हुए हैं कि हर के बीच में एक सर्टेन फिक्स नंबर का गैप हो, है ना, या फिर ऐसे समझ सकते हैं हर आने वाला नंबर पीछे वाले नंबर से एक सर्टेन नंबर ऐड होके आ रहा हो, तो उसको हम लोग एपी कहते थे। जीपी क्या था, हर नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा हो। और एचपी क्या था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जब एपी के टर्म्स को हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इन्हीं फिक्स को हम लोग सिर्फ प्रोग्रेशन कह सकते हैं। और एक बहुत शानदार नोट देखा था हम लोगों ने, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। जितने भी प्रोग्रेशन होंगे सब सीक्वेंस के बाल बच्चे होंगे, लेकिन सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन, ऐसा कहना गलत होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने एपी शुरू किया था। एपी कहते किसे हैं, एपी के बारे में बहुत अच्छे से जाना था। उसके बाद चंद सवाल, 2-3 सवाल किए थे और बहुत शानदार हम लोगों ने नोट देखा था कि अगर 3 नंबर एपी में है, ए बी सी अगर एपी में है, तो उस केस में जो बीच वाला नंबर होता है बी ए प्लस सी बाई 2, वो हमेशा ए फर्स्ट 2 का अर्थमेटिक मीन होता है। और अगर 4 नंबर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, 4 नंबर अगर एपी में हो, तो उस केस में the sum of last two, है ना, the sum of extreme term will always be equal to the sum of mean term। इसके लिए कंडीशन है चारों को एपी में होना जरूरी है ना। या कल को अगर ऐसा हो रहा हो तो एपी में हो, ऐसा कहना श्योर नहीं है, लेकिन अगर एपी में है तो ऐसा जरूर हो रहा होगा। यानी यहाँ पे दोनों तरफ से ये बात ट्रू लिखना गलत होगा। यहाँ पे दोनों तरफ से ये बात हमेशा ट्रू निकल के आती है ना। इनफैक्ट अगर इसको दोनों तरफ से ट्रू करना तो एक और कंडीशन चेक कर लो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वाला कंडीशन ना। तो b माइनस ए शुड बी इक्वल्स टू c माइनस बी शुड बी इक्वल्स टू d माइनस, ये कंडीशन चला तो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी रिलेशन के लिए हम इस तरह से जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अगर एपी के टर्म्स को हम लोग रिवर्स भी कर देते तो तब भी वो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में रहता है। उसका हमने देखा था अगर एपी के सारे टर्म को हम कुछ मल्टीप्लाई कर दें या ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, डिवाइड कर दें, तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में रहता है। और हमने ये भी देखा था जब दो एपी को हम लोग, दो अलग अलग एपी को या सेम एपी को हम जोड़ दें या घटा दें, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस तब भी एपी में रहता है। और उस केस में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है और सब्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके फिर हम लोगों ने nth टर्म ऑफ एपी का शुरुआत किया था, जहां पे हमने जाना था कि किसी भी एपी का जनरल टर्म an वो हमेशा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर दिया जाता है, जहां पे a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने बहुत जनरल नोट देखा था कि इस सिचुएशन में इस तरह के करीबन 12-13 सवाल देखे थे। और एक बहुत शानदार नोट और ट्रिक देखा था हम लोगों ने कि an जो होता है एपी का, हमेशा या तो वो एक लीनियर होगा n में, या वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। और लीनियर अगर n में होगा तो n के आगे लिखा हुआ जो होगा वो हमेशा कॉमन डिफरेंस होगा। और इस पे हमने वो लास्ट सवाल किया था जहां पे ये वाली बात को अप्लाई किया था, और भी सवालों में इसका यूज आ जाएगा। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, करीबन 2 टॉपिक एपी का निपटा लिया था। तो बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ एन टर्म, है ना। सम ऑफ एन टर्म बोले या सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, बात एक ही है ना। तो थर्ड टॉपिक ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। शॉर्ट में इसको हम लोग एसएन बोल देते हैं ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। इस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का मतलब बहुत अच्छे से सीखेंगे आप, क्योंकि बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एग्जैक्ट मतलब है। जैसे आपसे अगर मैं बोलूं फर्स्ट टर्म एपी का ए है, दूसरा टर्म a प्लस डी है, तीसरा टर्म a प्लस 2d है, तो ये आपका t1 है, ये आपका t2 है, ये आपका t3 है। कल को अगर मैं सिर्फ ऐसा बोल दूं s3 क्या है, तो इसका यही मतलब समझेंगे S3 होता है पहले 3 टर्म का सम, यानी इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है। अगर मैं आपसे बोलूं Sn क्या है, तो
तो उसके लिए क्या करना होगा, इस पूरे टर्म को आप जनरलाइज किए ना, लास्ट में क्या होगा, nth टर्म आएगा। nth टर्म का हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये निकल के आएगा। और शायद आपको गॉस बाबा है ना, जो बच्चा 10 साल का बच्चा जिसने इन्वेंट किया था, उसी चीज को यूज करके हम लोग एसएन का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, इसी चीज को उलट के लिखेंगे तब भी वो एपी रहेगा, तो उलट के लिख दिया, तो दिस इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उससे पहले क्या होगा, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी एंड सो ऑन, और इस तरह से यहाँ पे लास्ट में जाके a बन जाएगा। अब इस टर्म को हम लोगों ने जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एस एन, ये पहला टर्म और ये लास्ट टर्म, a प्लस ए इज 2a और n माइनस वन इंटू डी, सेम a प्लस ए 2a, n माइनस टू और n एक बार और d के आगे वन लिखा, तो ये ऐड होके n माइनस वन ही बन जाएगा, तो a प्लस है ना 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी है ना, एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म में भी देखेंगे तो a प्लस ए इज 2a और n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, ऐसे करके टोटल टर्म आप काउंट करेंगे, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो ओवरऑल ऐड होके एनी टर्म लिखा हुआ है, और वो सेम टर्म लिखा है जिसको हम n से मल्टीप्लाई कर दिए ना, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये सम हमें चाहिए था सिंगल, लेकिन हमने डबल सम जनरेट कर लिया, तो उस केस के लिए हम लोगों ने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एसएन जो निकल के आया वो n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से बराबर होगा। देखिए प्रूफ से कोई लेना देना नहीं, मैं आपको बस प्रूफ इसलिए दे रहा हूँ कि जो गॉस बाबा ने आपके लिए हेल्प किया था उसकी से ही आप एसएन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो यही हमारे एपी के एसएन, अगर आपको चाहिए कि पहले 10 टर्म का सम लिख के दिखाइए ना, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कल को बोलूं एपी है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, सर इस एपी के पहले 15 टर्म का सम लिख के दिखाइए, या पहले 20 टर्म का सम लिख के दिखाइए, तो हमें 20वां टर्म तक लिखने की जरूरत नहीं है कि 20वां टर्म क्या आ रहा है, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि हमारे पहले 20 टर्म का सम क्या होगा, तो टोटल n की वैल्यू 20 हो गई है ना, n is number of terms, सिंपल है ना, a is the first term, d is the common difference, जो जैसा चल रहा था वही चलेगा, बस यहाँ पे जो एसएन लिखा हुआ है वो ये चीज लिखा हुआ है। तो ये हो गया n बाई टू, 2a ट्वाइस कर दिया a का, n 6 n माइनस वन 20 माइनस वन, 20 माइनस वन इज 19 टाइम्स कॉमन डिफरेंस इज 4, ये आ गया 10। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा सम मिल जाएगा। तो फिर से 4 तरह के सवाल बन सकते हैं यहाँ पे ना, 4 अननोन है, d है, a है, n है और एसएन है, 4 में से कोई सा भी 3 दे देगा और एक पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो मैं एक तरह का सवाल तो करा दिया, बाकी भी हम लोग सवाल करेंगे, फिर से 10-11 सवाल करेंगे, जहां पर हम लोग इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट में सब चीजों को देख लेंगे ना, 4 तरह के जो सवाल बन सकते हैं। एक और फॉर्मूला है सर इसका, अगर आप इस चीज को ऐसे लिख लें n बाई टू a प्लस एक को अलग कर देना n माइनस वन इंटू डी, तो जरा गौर फरमाइए सर, इस a को तो छोड़ दिया फर्स्ट टर्म, और ये जो a इतना लिखा हुआ चीज है ना, ये वाला चीज, इस पूरे क्वांटिटी को अगर हम लोग देखेंगे तो ये लास्ट में लिखा है, दिस इज लास्ट टर्म, सबसे आखिरी वाला टर्म, इसको हम लोग लास्ट टर्म भी तो बोल सकते हैं सर, ये जो भी लिखा है दैट इज लास्ट, ऑन द लास्ट, ये लास्ट टर्म लिखा है, तो इसलिए n बाई टू a प्लस एल, किसी किसी किताबों में इस एसएन का एक और फॉर्मूला दिया होता है कि इस एपी का लास्ट टर्म अगर ये है, फर्स्ट टर्म ये है, और टोटल कितने भी नंबर लिखे हैं उसका बताइए, मान लीजिए 50 टर्म है ये, तो टोटल सम कितना है। इस एग्जांपल के तौर पे इसका एप्लीकेशन पे दिखा देता हूँ, मान लीजिए मैंने कल को बोला 2, 4, 6 से लेकर 50 टर्म लिखे, इन सबका सम लिख के दिखाइए आप, तो आपको पता है पहला टर्म 2 है, लास्ट टर्म 50 है, तो हम ये वाला फॉर्मूले में क्यों जाए, हम तो डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं, पहला टर्म सर 2, लास्ट टर्म सर 50, अच्छा टोटल कितने टर्म लिखे हुए, तो आपको पता है इवन नंबर 50 में आधा हो जाते हैं ना, आधा और आधा ना, एक से लेकर 50 तक में आधा इवन आधा और, तो 25 नंबर लिखे हुए, तो 25 बाई 2 है ना, तो हमारा सम जो मिल जाएगा इन पहले 25 टर्म का, एसएन को हम डायरेक्ट एस 25 भी लिख सकते हैं, वो हमारा ये आ जाएगा आराम से, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एसएन का एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, वैसे फाउंडेशन वाले बैच में उसको सेपरेट टॉपिक में पढ़ाता हूँ, लेकिन हमारे उतना टाइम नहीं है, इसलिए फिर भी कुछ ना छोड़ना पड़े तो हल्का सा ना कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, थोड़ा सा पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन। वैसे ये स्टैट्स में जंप के यूज होगा, लेकिन मैं अभी से यूज करना शुरू कर देता हूँ, 11 12 में जंप के यूज होना ही होना है दोस्त, फिजिक्स में भी आपके काम आएगा, तो अभी से जान जाए तो बहुत अच्छा है। एक ऑपरेटर है, इसका नाम है सिग्मा, अम्मा नहीं है, सिग्मा है, सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा ऑपरेटर बोलते हैं। एक सिंबल है जो कि आपको सिंबल्स में मैंने मिलवाया होगा, जिसका काम है समेशन, ये करता क्या है, समेशन का काम करता है। और एक और ऑपरेटर लगे तो इसको भी देख लेते हैं ना, इसको हम लोग कैपिटल पाई या पाई बोल देते हैं ना, पाई जैसा दिख रहा है, जिसका काम है कंटिन्यूड प्रोडक्ट, जो कि काम करता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट का।
यहीं तक रखेंगे क्योंकि 3-4 फॉर्मूले हम लोग यहाँ लिखेंगे, है ना। तो जो भी बातें हमें सिग्मा के बारे में जानना वो यहीं तक जानेंगे ना। अब कहते हैं कंसेप्ट ऑफ समेशन में सिग्मा करता क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा सिग्मा ए आई, और मान लीजिए मैंने लिख दिया आई बिलोंग्स टू 1 से लेकर 5। तो इसका सिंपल मतलब है जो नीचे वेरिएबल लिखा हुआ है ना, जो नीचे वेरिएबल लिखा हुआ है वो वेरिएबल को आपको लेके जाना है लगातार, जितने भी लगातार नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 5 तक में उसको पुट करते जाना है। तो पहला वेरिएबल मिला मेरे को 1, उसके बाद अगला वेरिएबल मिलेगा मेरे को 2, फिर अगला वेरिएबल मिला मेरे को 3, फिर मिला 4। कहां तक जाना है? तो इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, है ना। तो ये लोअर लिमिट ऑफ समेशन है, दिस इज लोअर लिमिट। सिमिलरली इसको हम लोग अपर लिमिट बोल देते हैं, कहां तक तेरी लिमिट है भाई, उससे ज्यादा जाइयो मत, है ना। तो ये अपर लिमिट 5 तक, तो ये 5। अब ये सिग्मा करेगा क्या, ये तो पुट किया, साथ ही साथ बीच में ना प्लस लगाते जाएगा। तो सिग्मा का काम ये है। और कल को यही ऑपरेटर अगर ऐसे लिखा हो i इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 ए आई, याद रखेंगे जहां भी अगर ये i का स्क्वायर लिखा होता, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए आई लिखा है यहाँ पे 1 लिख दिया, अगर आपने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, वो बीच में प्लस लगाता है तो ये बीच में प्रोडक्ट लगा देता है, बस मल्टीप्लीकेशन कर देगा इन सबका। ये पाएगी ना, इस जरूरत पड़ती है 11th क्लास में, फिलहाल अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये है मेन सिग्मा का ऑपरेटर। जैसे कल को अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा लिखा हुआ n इक्वल्स टू 5 से लेकर 15 तक, और ऐसा लिखा हुआ n स्क्वायर प्लस 5। इसका सिंपल मतलब है कि 5 से शुरू करेंगे हम लोग, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया हमारा पहला टर्म। फिर 5 के बाद 6 आएगा, बीच में लगा देगा सिग्मा सम, तो 6 का स्क्वायर, लेकिन अभी भी 5, जहां जहां n आ रहा वहां वहां चेंज। इस तरह से 7 का स्क्वायर, फिर से 5, कहां तक जाएंगे हम लोग n का स्क्वायर, लास्ट टर्म जो दे रखा 15 का स्क्वायर प्लस 5। अब इसको कैलकुलेट कर लो, हमारा सम हो जाएगा। 1-2 सवाल करेंगे इस पे बेस, इस तरह के सवाल अगर आ जाए तो। अब इसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है ना, कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो जरा देख लेते हैं कि सिग्मा मेन खास कर इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। कहता है कि अगर सिग्मा ऑपरेटर, है ना, सिग्मा ऑपरेटर ए आई प्लस बी आई, दो अलग अलग वेरिएबल्स चल रहे हैं ना, ए आई, और ये अंडरस्टूड है, समझ लेना। यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, अगर कुछ नहीं लिखा तो समझ लेना आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक जा रहा है, ठीक है। फिर भी मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। तो कहते हैं सिग्मा ऑपरेटर ना सर दोनों में आ जाएगा, अलग से इसमें भी चल जाएगा और अलग से इसमें भी चल जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ अगर माइनस है तो माइनस, सिंपल। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि अगर कल को मान लीजिए कांस्टेंट है सर, यहाँ पे k नंबर है और वो ए आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए अंडरस्टूड है, मैं लिखने रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नहीं अंडरस्टूड है, i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक की काम हो रहा है, ठीक है। तो ये k ना सर आगे आ जाता है, और ये सब आप प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं ना अपने से एग्जांपल ले लेके। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी, सर मान लीजिए समेशन सिर्फ k लिखा हुआ है ना, तो कहते हैं कि सर मान लीजिए i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक जा रहा है, जितना नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं तो वो n टाइम्स k हो जाता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना पसंद करूंगा। मान लीजिए मैंने लिखा i इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 5, तो होगा क्या, जब इस भाई साहब अपना ढूंढने को जब जमाने में ये i निकले तो पता चला, क्या पता चला है, ढूंढने में जब जमाने को ये i निकले तो पता चला यहाँ i है ही नहीं, तो वो अपना गया i1, देखा कहीं नहीं है तो आप 5 का 5 उतर गया, फिर 2 आया, i की जगह पे 2 आया, और फिर ढूंढने को जमाने में जब 2 निकला, i निकला तो i दिखा ही नहीं, तो डायरेक्ट फिर 5 का 5, तो ऐसा 5 5 कितने बार उतर जाएगा, तो बोल रहा है सर 10 बार, क्योंकि 1 से लेकर 10 में टोटल 10 नंबर है, तो ये 10 टाइम्स लिखा हुआ है। तो टोटल सम कितना हो गया 5 into 10, द रिजल्ट इज 50, है ना। बहुत शानदार और छोटा सा रिजल्ट है। अगर मान लीजिए i इक्वल्स टू 10 से लेकर मैं 20 कर दूं 15, तो कोई बताएगा क्या रिजल्ट आने वाला है? सोचें, अगर आप सोचेंगे सर ये 15 इंटू टोटल नंबर कितने लिखे हुए हैं 20 माइनस 10 11, 20 माइनस 10 10, बिल्कुल नहीं, +1 याद रखेंगे ना, 10 को भी इंक्लूड करना है, 20 को भी इंक्लूड करना है, टोटल 11 नंबर लिखे, तो ये टोटल सम 165 हो जाएगा। तो छोटा सा एग्जांपल था, और ये बहुत शानदार है, ये तो बहुत बार यूज भी होता है। मान लो यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा होता, 1 इज ऑल्सो नंबर कांस्टेंट, k इज बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट है ना, k इज अ कांस्टेंट, एक स्केलर भी मान लेते हैं, स्केलर भी कांस्टेंट में, स्केलर बोल देते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं, और ये i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक लिखा हुआ है, तो 1 n के बराबर हो जाता है ना, क्योंकि k 1 हो गया तो 1 into n इज n, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं 1 लिख देता तो ये टोटल कितने नंबर लिखे हुए 11 नंबर लिखे हुए, 11 नंबर, तो 1 into 11 यानी सब 11 आ जाता। तो ये 4 बड़ी खास प्रॉपर्टी है इसकी जो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा जगह कम है, मैं चाह रहा हूँ इसको यूज कर लूँ जगह को।
कुछ कुछ चीजें ऐसी है सिग्मा प्रॉपर्टी का जो आपको नहीं लगाना, नहीं करना है, वो जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए ए आई और बी आई अपने में मल्टीप्लाई है, तो आपने कहा कि यार ए आई और बी आई दोनों में सिग्मा ऑपरेटर चला दे, है ना, मल्टीप्लाई करके, बीच में मल्टीप्लिकेशन था, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल होता नहीं। आप एग्जाम्पल एक दो लेके देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर कल को मान लीजिए सर 1 डिवीजन में ए आई है, तो इसको डिवीजन में ए आई ले जाए, तो ये भी लिखना गलत होता है, ये सब काम बिल्कुल कभी भी नहीं करेंगे। या कल को मान लीजिए पावर में दे रखा है ना, ए के पावर में, या ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर में ए आई लिखा हुआ मान लो, तो ये सिग्मा ऑपरेटर को हम लोग 2 के पावर में, सॉरी 2 के पावर में सिग्मा ऑपरेटर ले जाए ना, 2 के पावर में यहाँ पे सिग्मा ऑपरेटर ए आई लिखते हैं, तो ऐसा भी लिखना गलत होता है। तो ये सब चीजें आप बिल्कुल कभी नहीं करेंगे, ये जो चीजें हैं वो सब गलत है, आप अपने से नंबर को वेरीफाई करके देख सकते हैं। अब सिग्मा ऑपरेटर को यूज कर रहा हूं, जो कि बहुत शानदार कुछ रिजल्ट्स हैं, 10th लेवल के कुछ हैं, कुछ आपके 11th के हैं, अभी मैं दे रहा हूं क्योंकि स्टैट्स में भी इसको मैं यूज करूंगा, एपी का पार्ट स्टैट्स में जाकर यूज करूंगा, तो सवाल और अच्छा हो जाएगा, ये सब रिजल्ट आपको याद होंगे। तो क्या है रिजल्ट नंबर 1 ये कहता है कि अगर मान लीजिए कल को मैं ऐसे लिखूं समेशन एन का मतलब सिंपल ही आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक जा रहा हूं। इस एन से घबराएंगे नहीं, बेसिकली यहाँ पे आई अगर लिखा तो यहाँ पे तो आई होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 से लेकर n ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो n ही है आपका। तो इसका सिंपल मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। दिखाता हूँ मैं, n की जगह 1 पुट किया, फिर n की जगह 2 पुट किया, फिर n की जगह 3 पुट किया, ऐसे पुट करते करते कहाँ तक जाएंगे, लास्ट नंबर n है तो n तक। तो ये बेसिकली क्या लिखा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और ये क्या एपी है, बोला बिल्कुल एपी है सर, कॉमन डिफरेंस 1 का, तो एपी का समेशन का फॉर्मूला चलाया, तो इसका एक रिजल्ट निकल के आता है सर, वो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ये रिजल्ट आप बचपन में 9th क्लास में भी याद कर लेते हैं, अभी याद हो जाए तो बहुत अच्छा, और आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एपी के अंदर। साथ ही साथ अगर मैं ऐसा करूँ सर, यहाँ पर मैं इवनिंग लिख नहीं रहा हूँ, अंडरस्टूड है, समझ जाना हो। अगर मान लीजिए मैं 2n लिख दूँ, तो फिर से n 1 से शुरू होकर n तक जाएगा, तो जब 1 पटकेंगे तो 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, एंड सो ऑन, और लास्ट में n की जगह पे n पटकने का है ना, तो n पटका तो ये 2n ही मिलेगा। और ये उम्मीद है जब मैं आपको इवन नंबर पढ़ा रहा था तो आपसे बोला था जितने भी इवन नंबर होते हैं उसको 2n के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी क्या लिखा, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, n नेचुरल इवन नंबर्स, n इवन नेचुरल नंबर। ये ज्यादा बोलना ज्यादा है ना, क्योंकि सिर्फ नेचुरल नंबर मैंने लिया है, नेगेटिव वाला काउंट नहीं किया है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट, है ना, हॉलीवुड वर्जन भी लिखते रहे आप लोग अगर चाहो तो, इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दिस सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, n इवन नेचुरल नंबर। इसका सम कहते हैं सर, ये देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये सेम फॉर्मूला ये बन जाएगा ऊपर वाला, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो याद करना बहुत आसान है। इसी का ट्वाइस लिखा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाता, तो n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। यानी कल को अगर मैं 2 से लेकर 50 तक इस फॉर्मूले में अगर ट्रिक चलाना चाहता, ठीक है, ये सबका सम कितना होता है, टोटल पता आपको 25 टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, और 25 n की वैल्यू 25 होगी, टोटल टर्म कितने हो गए 25 है ना, 2n को 50 के बराबर कर लीजिए, n पता चल जाएगा आपको। अब 25 और 25 प्लस 1 26, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर। और सच में देखिए यहाँ से वही आंसर निकल के आ रहा है, दिस इज 52 अपॉन 2 25 इंटू 26, रिजल्ट एकदम सेम है। तो इवन नेचुरल नंबर को आपको याद करना है, इसको बड़े आराम से याद कर सकते हैं। दूसरा, कल को अगर ऑड लिखना हो सर, वैसे ऑड को 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 मैंने बताया था, लेकिन बताया था जनरल जब भी हम लोग एपी में लिखते हैं तो n को 1 से शुरू करते हैं, देखिए हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा होता है, तो ये पहला टर्म 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म फिर से 2n माइनस 1 ही रखते हैं। उस हिसाब से n को जब हम 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन, उस, और क्या ये एपी है, बोला बिल्कुल एपी है सर। अच्छा, अगर एपी है तो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, फिर से आप एसएन के फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, फर्स्ट टर्म a हो जाएगा 1, d हो जाएगा 2, एसएन के फॉर्मूले में पटक के देख लीजिए, आपको एक फॉर्मूला मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे n²। तो कहते हैं कि पहले 50 ऑड नेचुरल नंबर का सम करेंगे तो कितना आएगा, तो 50 का स्क्वायर खत्म, 50 का स्क्वायर 2500, यानी 1 से लेकर 100 तक का अगर हम सम करेंगे तो आंसर 2500 आने वाला, ठीक है। अच्छा, अगर वो गॉस बाबा को ये फॉर्मूला पता होता तो 1 से लेकर 100 तक का सम वो तो सही डायरेक्ट हवा में निकाल सकते थे। n की वैल्यू हो गई 100 पटका 100 इंटू 101 अपॉन 2, 50 आ गया आंसर। फिर भी रिजल्ट नंबर 4th एंड 5th आपके सिलेबस का नहीं है, क्लास 11 का है, लेकिन अभी से याद रख ले तो बहुत फायदा होगा आपको रिजल्ट। कल को मैंने समेशन n² ली, जरा इसका हॉलीवुड वर्जन सुनेंगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम क्या होगा, तो बेसिकली क्या लिखा होगा, पहले 1 आया तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 आया तो 2 का स्क्वायर, 3 आया तो 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में जाके n का स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट जो होता है सर वो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6,
ये रिजल्ट थोड़ा सा n इंटू n प्लस वन तक तो सेम है, आगे 2n प्लस वन, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 6 आता है, याद रखना। कल को अगर ये सेम सवाल आ जाए कि भाई इसका फॉर्मूला क्या आता है 4 ऑप्शन के साथ, ऑब्जेक्टिव ट्रिक तो नहीं, एज्यूमिंग ट्रिक आपका काम कर देगा। मतलब सच में ये फॉर्मूला कल को लगे कि गलत है या सही है, आप खुद से चेक कर सकते हो कि आंसर, ये फॉर्मूला जो आपने पुट किया वो सही है गलत है। एग्जांपल के तौर पे n इक्वल्स टू अगर हम 2 पटकेंगे, n इक्वल्स टू 2 का मतलब वो पहले 2 का सम, यानी ये सिखाया मैंने। n इक्वल्स टू अगर 3 पटकते तो पहले 3 का सम, n इक्वल्स टू 4 पटकते तो पहले 4 का सम, n इक्वल्स टू n पटका तो पहले n टर्म का सम। तो n इक्वल्स टू 2 पटकने पे पहले 2 का सम कितना आ रहा है 5, यहाँ से भी 5 आना चाहिए। चेक करते हैं, n इक्वल्स टू 2 पटका 2, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6, 6 6 ससुराल गया, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, एकदम रिजल्ट सही है। तो कल को आप अपने आप को वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक और बस लास्ट रिजल्ट है कि सर कल को अगर n का क्यूब हो जाए, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सब नेचुरल नंबर का क्यूब किया और उसको जोड़ते गए, तो जो लास्ट में टर्म आएगा वो n क्यूब आएगा। रिजल्ट क्या है, कहते हैं n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये है इसका रिजल्ट। और फिर से वेरिफिकेशन करना है, n की जगह 1 पट को 1 पटकने पे 1 आंसर आना चाहिए, 1 पट का तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कैंसिल और 1 का स्क्वायर 1, तो रिजल्ट 1 आ रहा है। 2 पटकने पे तो 8 1 9 9 आना चाहिए, 2 पटका 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कैंसिल, 1 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, एकदम सही है। कहते हैं इसको याद करने का एक और आसान तरीका है सर, ये जो आप याद किए हुए ना ये वाला चीज, इसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, गौर फरमाइए, n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इज 4। तो याद करने का ये अच्छा तरीका है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर कल को 1 का पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4 दे रखा हो और आपसे बोला जाए कि फॉर्मूला क्या आएगा तो गलती से इसका स्क्वायर मत कर देना। बाई चांस ऐसा हुआ कि इसका प्रूफ हम जब 11th क्लास में देखते हैं तो इसका जस्ट सेम स्क्वायर बन जाता है और वो n के पावर 4 आपको याद भी नहीं करना है ना, तो इसलिए खामों का याद करने में टाइम वेस्ट ना करें आप, ठीक है। 11th क्लास में हम लोग n के पावर 3 तक, इनफैक्ट यहाँ तक हम ये सिखा देते हैं ये सारे फॉर्मूले आए कैसे, क्यों, क्योंकि ये एपी नहीं है। आप देखें तो ये 1 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 9 लिखा है, अगला फिर 16 लिखा हुआ है, तो एपी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो एपी का फॉर्मूले से डिराइव है ही नहीं। सेम गोज हियर 1 8 फिर 27, क्या ये एपी है बोला, बिल्कुल एपी नहीं, तो एपी के फॉर्मूले से डेरिवेशन आया नहीं ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप n के पावर 4 को ऐसे हिसाब से याद करो, इसका स्क्वायर कर लो, कहना गलत होगा। इसमें से जो कुछ भी आपको उतारना है, इनफैक्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको मैं थोड़ा बेस 11th क्लास के हिसाब से भी बना रहा हूँ ताकि आपको मजा आए जब 11th क्लास में आप आएंगे, चीजों को बहुत अच्छे से सीखें। आपको मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, अगर एपी आपका खराब होगा तो ऑब्वियस बात है सीक्वेंस एंड सीरीज जो क्लास 11 में पढ़ोगे आप वो आपका खराब हो जाएगा, चाहे किसी से भी आप 11th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। मेरे से पढ़ रहे होगे तो एक फायदा ये होगा, मेरे को पता है कि मैंने कौन कौन सी चीजें आपको 10th में पढ़ा दिया या एंट्रेंस में पढ़ा दिया है, उसी का बेस बनाते हुए इस पे अच्छे अच्छे सवाल और करेंगे। और इनफैक्ट मैं पढ़ाता हूँ तो क्योंकि रिवीजन तो चीजें 10th का कराता है, उसके बाद ही मैं 11th में आता हूँ। यहाँ तक जो कुछ भी आपको उतारना है वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, तो हम लोग इससे रिलेटेड करीबन सवाल करते हैं।